परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में, चाहे वो योजना केंद्र की हो कि राज्य की, काटे जाने वाला दलाली का नया शब्द पीसी। ये तीन बातें लोग बताते हैं कि बिहार में हम लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा है। तो जो लालू जी का राज था वो अपराधियों का जंगल राज था। अब गांव गांव में लोग बता रहे हैं कि जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। आप चाहे जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, सामान्य नागरिक हैं, अधिकारी जो चाहेगा वही होगा। सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए जितने संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, सबका अधिकार सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के पास है। प्रखंड का जो प्रमुख है, जो बीडीओ है, उसके असिस्टेंस के लिए है। लेकिन यहाँ धारा उल्टी बन रही है। बीडीओ चला रहा है, प्रखंड के प्रमुख बीडीओ साहब के असिस्टेंट बने हुए हैं। वही हाल जिले में है, वही हाल राज्य में है। तो अधिकारियों का पूरी व्यवस्था पर एक तरह से कंट्रोल हो गया है। दूसरा जो शब्द हम लोगों ने सुना, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। नीतीश जी की जब सरकार बनी थी 2005 में, तो खुदरा करप्शन में कुछ कमी लोगों को लगा था। लेकिन पिछले 5-7 सालों का अनुभव लोग ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप कोई सरकारी काम करा लें। चाहे आपको जमीन का रसीद कटवाना हो, दाखिल खारिज करवाना हो, जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, एफआईआर करना है, इंदिरा आवास लेना है, अब अनाज के लिए कार्ड बनाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें बिना पैसे के काम हो जाए। योजना चाहे सरकार, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की। अनाज बांटने की योजना है तो 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल पीसी कटेगा। मनरेगा है तो 40 से 50% कटेगा। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें 10% से लेकर 40% तक पीसी नहीं काटा जा रहा है। इन तीन शब्दों के अलावा जो तीन यहाँ पर लोगों को रोजी रोजगार का जो लोग बता रहे हैं, जो उपाय रह गया है, तीन उद्योग धंधे यहाँ बड़े फल फूल रहे हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार। गांव गांव में लड़कों के पास रोजगार का ये नया साधन खड़ा हो गया है, जहां शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। और होम डिलीवरी कर कौन रहा है? ये नए लड़के, उनको शराब माफिया अपने पेरोल पर लेकर, उसको मोटरसाइकिल लेकर 4, 5, 10 बोतल का हेर फेर करा रहे हैं और लड़के इस काम में फंसते चले जा रहे हैं। दूसरा जो देखा हमको काम का, लोगों का जो यहाँ रोजी रोजगार का उपाय है, वो है अवैध बालू का खनन। अभी हम इमामगंज से आ रहे हैं, तमाम जनता कह रही है कि इतना बालू का अवैध खनन हो रहा है, भैया पानी का जल स्तर नीचे चला गया, किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग जब रोड पर पैदल चलते हैं, 10 ट्रक या ट्रॉली अगर हमको मिलेगा तो उसमें मान कर चलिए कि 2-3 ट्रक ट्रॉली वही होगा जिसमें अवैध बालू का खनन हो रहा है। और ये सिर्फ गया का बात नहीं है, आप बांका जाइए वही हाल, चंपारण जाइए वही हाल, सुपौल जाइए वही हाल। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां अवैध बालू का खनन बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है। और तीसरा एक और यहाँ माफिया जो नया शुरू हो गया, जिसकी चर्चा कम हो रही है, वो है अनाज माफिया। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलना है, लोगों को अनाज 4 किलो ही मिल रहा है। ये 20% की जो चोरी हो रही, कहाँ जा रहा है पैसा? ये 20% की चोरी इसलिए हो रही है कि करीब 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा काट कर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जा रहा है। और ज्यादातर जगह पर, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, ज्यादातर जगह पर विधायक महोदय लोग भी 6 से 7 रुपया प्रति क्विंटल अपना हिस्सा इसमें ले रहे हैं। और ये अनाज को जो पैसे में कन्वर्ट करने का सिस्टम है, भाई जो अफसर पैसा ले रहा है, जनप्रतिनिधि पैसा ले रहा है, अनाज तो ले नहीं रहा है। तो ये हर जिले में ये अनाज के नए माफिया पैदा हो गए हैं, जो इस अनाज को एक तरीके से इकट्ठा करते हैं, उसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कुछ पैसा अफसर और जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, कुछ खुद का रखते हैं, और फिर उसी अनाज की रिसाइकलिंग करके फिर उसी लाभार्थी को अगले साल, अगले महीने फिर उसी अनाज को बेचा जाता है। मांगेंगे, ये समय खोटा करना है। कांग्रेस का यहाँ विषाद क्या है? कांग्रेस की औकात क्या है भैया? कांग्रेस विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है। पहले यूपीए में थे तो काहे नहीं दे दिए विशेष राज्य का दर्जा? अभी
नीतीश जी के दम पर ही केंद्र की सरकार चल रही है, काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जब मन हुआ कह दिया विशेष राज्य का दर्जा पहले, और आपको अरे विशेष राज्य का दर्जा दे दो। अरे भाई ज्यादा पैसा दे दोगे तो क्या उससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा? उससे कमीशन खोरी बंद हो जाएगी? हमको बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, 18-19 साल में एक भी कोई कार्यशाला, वर्कशॉप, कोई मीटिंग, कोई ऐसा प्रयास हुआ हो केंद्र और राज्य के स्तर पर कि भाई बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए? अरे आप प्रयास शुरू करोगे तब तो कुछ होगा या नहीं होगा। आप तो प्रयास नहीं कर रहे हो। मान लिया हो, कहता है, उल्टे हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहां का व्यवस्था ठप हो जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम लोग दिल्ली में नहीं रहेंगे तो व्यवस्था ठप हो जाएगा। यहाँ के नेताओं का हालत देखिए, कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली में नहीं रहेगा तो रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहां कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है? अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में, और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब ना अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे, यहाँ रोजी रोजगार होता। नेता यहाँ हंस के कहता है हम लोग तो इतना बिहारी मेहनत करने वाला है कि हम लोग बॉम्बे दिल्ली हर जगह जाकर काम करते हैं। कहीं जाकर काम करने में शिकायत नहीं है, लेकिन मजबूरी में जाकर मजदूरी करना पड़े ये कोई शान की बात नहीं है।